यो व्हाट इज़ अप गाइज। आई नो एवरीथिंग इज़ वेल, सबका बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ज़िंदगी, बढ़िया सब कुछ। फ़िलहाल मैं ऑफिस से आया हूँ जस्ट, और काम ख़त्म हो चुका है मेरा आज का। सो अभी सीधा पढ़ने बैठेंगे। अभी सुबह जिम जा चुका हूँ, और आज सुबह का बॉडी वेट था मेरा अराउंड 77.5, सो 1 किलो लेस दैन 2 डेज। सो आज सुबह का अपडेट था, मेरा सुबह बॉडी वेट था आज 77.5, सो 1 किलो फिर से लूज़ हुआ है, 1 केजी लूज़ हुआ है लास्ट जब मैंने चेक किया था 2-3 दिन पहले। उसके बाद अभी गर्मी बहुत है, आप देख ही सकते हो आई गेस, या मैं अगर फ़ैन ऑफ कर दूंगा तो मैं इधर पिघल जाऊंगा, और फैन ऑन रहेगा तो थोड़ा नॉइज आएगा, सो बेयर विथ इट। आगे का स्टोरी है कि मैं जिम आज मेरा बैक वर्कआउट था, जिम में बैक वर्कआउट था, सो अच्छा गया। जिम अभी थोड़ा कम चल रहा है, मतलब थोड़ा कम आज इन मैं पहले जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ कर रहा था वो रेशियो अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है। धीरे धीरे एनीवे हम रूटीन पे आ ही जाएंगे। एग्जाम्स की वजह से सब कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, पढ़ाई भी, जिम भी एंड ऑल। सेकेंड थिंग है कि अभी हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। सो एसक्यूएल में क्या, पहले तो जानते हैं कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। हम डेटा कहीं पे एक जगह पे स्टोर करते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, फ़ोन बुक, हम नंबर सेव करते हैं, करेक्ट। कॉन्टैक्ट बुक में हम नंबर सेव करते हैं नाम के साथ, तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। फिर आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। बट यूजुअली लोग कैसे करते हैं, एक सीरियल नंबर का एक कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद नाम का कॉलम रहेगा, फिर सीधा नंबर या फिर एड्रेस, 4-5 कॉलम रहेंगे। बेसिकली एक स्प्रेडशीट जैसा बनता है, एक्सेल शीट पे हम जैसे काम करते हैं वैसे ही, सेम वे में स्ट्रक्चर्ड ऐसे ही ऑर्गेनाइज होकर डेटा स्टोर्ड होता है डेटाबेस पे। उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए रीड एंड राइट बोथ, मैं जो भी डेटाबेस में है मैं उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, रिट्रीव भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं उसको कुछ चेंजेस करना है, ओवरराइट करना है कुछ भी, या न्यू एडिशन करना है कुछ भी, या डिलीशन करना है, ये सारे अपडेशन वाले काम भी मैं कर सकता हूँ। तो एसक्यूएल में ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल में भी ना अलग अलग, एसक्यूएल तो बेसिकली अगर यूनिवर्सल सेट आप कंसिडर करोगे ना, तो उसके भी अलग अलग सबसेट हैं, जैसे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया, या न्यू एडिशन हो गया, या ओवरराइट करना है किसी भी डेटा को, ये सब जो मैनिपुलेशन वाले काम होते हैं ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है, डीएमएल कहते हैं इसको। फिर एक आता है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए सबसेट, फर्दर सबसेट ऑफ डीएमएल। डीएमएल ऑलरेडी एक सबसेट है एसक्यूएल का सबसेट डीएमएल का भी एक सबसेट है जो डीक्यूएल है। बेसिकली वो सिलेक्ट क्वेरी, जहाँ पे हम बेसिक सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर करके फिर हम डेटा को एक्सेस करते हैं कंडीशन डाल के, राइट। तो ये होता है आपका डीक्यूएल वाला पार्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक डीडीएल वाला पार्ट आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, ये नया टेबल क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, तो वो हो गया डीडीएल में। फिर आता है डीसीएल एंड टीसीएल। डीसीएल होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एसक्यूएल में आपको बताया मैंने कि 5-6 एसक्यूएल के अलग अलग सबसेट होते हैं। एक होता है आपका डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। डीएमएल का फर्दर सबसेट है डीक्यूएल। डीसीएल में आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, जहाँ पे आप प्रीवियसली कंट्रोल करते हो किसी यूज़र को, आपको एक्सेस देना है नहीं देना है। रिवोक और ग्रांट, ये 2 कीवर्ड्स होते हैं इस पे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल फर्दर एक जो भी चेंजेस या जो भी अपडेशन हो गया, डिलीशन, मतलब चेंजेस में ही आ जाते हैं सब। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उस डेटाबेस पे या कोई पर्टिकुलर टेबल पे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से कि कोई आपने चेंजेस किया, लेट्स से आपने कोई क्वेरी कोई रो डिलीट कर दिया, आपने डिलीट क्वेरी यूज़ करके कोई रो आपने डिलीट कर दिया, एंड टर्न्स आउट कि वो चाहिए था कि डिलीट नहीं करना था, गलती से डिलीट हो गया जो भी, तो उसको आप तुरंत ही रोल बैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई रो डिलीट कर दिया, रोल बैक कर दो तो फिर से वो उधर आ जाएगा, अंडू हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप सेव पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजेक्शन, आपको कोई ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरीज को आप एक इनकैप्सुलेट कर दो, एक छोटे से ब्लॉक में डाल दो, उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फर्दर जब आप ये ट्रांजैक्शन रन कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसका आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं था उसका, आपने कहीं पे क्वेरी गलत लिखा और कुछ तो रैंडम ही चीज़ डिलीट हो गई, है ना, ये तो सीन हो जाएगा। तो उस केस में आप उसको रोल बैक कर सकते हो। यही होता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और इस पे एक और कॉन्सेप्ट है सेव पॉइंट, जहां पे आप कोई ट्रांजैक्शन रन करने से पहले पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे सेव पॉइंट वाला
कमांड यूज करके उसको स्टोर कर सकते हो। यू नो जैसे आप गेम खेलते हो, लेट से आप गेम खेलते हो, करेक्ट, तो गेम पे चेक पॉइंट्स होते हैं, राइट। एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर उसके बाद आप मर गए तो फिर आपका गेम यू नो शुरू से स्टार्ट नहीं होता, उधर से उस चेक पॉइंट पे जस्ट प्रीवियस चेक पॉइंट से ही आपका फिर से स्टार्ट होता है, करेक्ट, स्पॉन होता है, उधर ही स्पॉन होता है, करेक्ट। तो TCL वर्क्स लाइक दैट। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अभी सीधा आप भी मिलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, पहले फिर क्वेरी लिखने के लिए। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा ही दूंगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दैट्स ऑल। अभी SQL पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं अब फिर उसके बाद फिर मेरा वेब कोहोर्ट का चल रहा है, उसका भी पढ़ना है, बाकी ये बहुत कुछ बैकलॉग्स हैं, उसका भी खत्म करना है, वो खत्म करूंगा पहले, और उसके बाद फिर देखते हैं अभी रात। चलो मिलते हैं अगले क्लिप में, बाबा। क्या सीन? तो ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है पहला सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी और कुछ भी नहीं। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ अपने SQL का भी एक सिंटैक्स यू नो सिंटैक्स क्या होता है, राइट? यू नो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज बेसिकली द फॉर्मेट जिस तरह से आप लिखोगे कोई भी चीज़, तो उसी तरह सिंटैक्स होता है। कोड हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं उसको सिंटैक्स बोलते हैं। SQL के केस में जो सिंटैक्स होता है, जो सिलेक्ट क्वेरी का सिंटैक्स होता है, बेसिकली मैं DDL और DML पे नहीं जाऊंगा, सीधा DQL पे आते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो पहला आपका लाइन रहेगा वो है सिलेक्ट। उसके बाद आप अपना यू नो रिक्वायरमेंट क्या है आपके हिसाब, मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इस पर कॉलम्स डालोगे, कोई भी सिंगल मतलब कोई भी कॉलम्स के नेम डालोगे, या फिर आप अगर आपको लेट से सारे ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं, उस टेबल में जितने भी कॉलम है सबको सिलेक्ट करना है, उस केस में आपको डालना है इधर स्टार, करेक्ट। सिलेक्ट स्टार हो गया, इसका मतलब है भाई सिलेक्ट कर, है ना। उसके बाद आता है आपका फ्रॉम। मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम को डेटाबेस का नेम इधर लिखना है, उसके बाद डॉट टेबल का नेम लिखना है। पहला आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नेम डॉट टेबल का नेम। ये आपका बेसिक सिलेक्ट क्वेरी है जिसपे आपका उस पर्टिकुलर डेटाबेस में पर्टिकुलर टेबल में सारे डेटा आपको शो करेगा। इसको वैसे तो इसको लिखने का और भी तरीके हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। अब इस पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों लिखते हैं, इसका लिखने का मतलब क्या, मतलब क्यों लिखना है ऐसा। मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई तू सिलेक्ट, सीधा ही लिख दो कि भाई तू सिलेक्ट, बट वो थोड़ी समझेगा। पहला जो इस पे कीवर्ड है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब आप उसको बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए तो ये चूज कर, सिलेक्ट कर, ये सिलेक्ट कर। ओके, ये सिलेक्ट कर मतलब क्या क्या सिलेक्ट कर? स्टार, इधर आप लिखोगे स्टार। स्टार मतलब होता है ऑल कॉलम्स। सिलेक्ट स्टार कि तू भाई सारे कॉलम सिलेक्ट कर। कहाँ से सिलेक्ट कर? भाई सिलेक्ट तो कर लूंगा, कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? इसलिए फिर हम लिखते हैं कि फ्रॉम, कि भाई इधर से, किधर से? डेटाबेस का नेम फिर टेबल का नेम। सिर्फ अगर आप टेबल का नेम दोगे तो भी गुड इनफ, बट उसके लिए फिर आपको ऊपर लिखना पड़ता है कि यूज डेटाबेस का नेम। तो इस स्टेप को आप एलिमिनेट करके सीधा आप इधर लिख सकते हो कि डेटाबेस का नेम डॉट टेबल का नेम। तो अभी इसको जो भी यू नो सिस्टम है या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, MS SQL हो गया या सॉरी MySQL हो गया या आपका MS SQL सर्वर हो गया, उस पर आप ऐसे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम। इसका मतलब है सिलेक्ट कर भाई, तो सब सारे कॉलम सिलेक्ट कर, जितने भी कॉलम है सबको सिलेक्ट कर, उनको सारे डेटा थ्रो कर। तो क्या क्या थ्रो कर? सारे डेटा थ्रो कर। कहाँ से थ्रो कर? जो भी डेटाबेस का नेम रहेगा और उस पर जो टेबल का नेम रहेगा, क्योंकि डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स। टेबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम स्लैश रोज, करेक्ट। टेबल का फॉर्मेट कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया था ना, स्प्रेडशीट पे जैसे दिखता है ऐसे कि इधर कुछ डेटा है, 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 ये सारे कॉलम हेडिंग हो गए। उसके बाद पे रोज पे आप लिखोगे कि ठीक है भाई सीरियल नंबर 1 लेट से, नाम इसका लेट से AB और इसका नंबर लेट से 9, ओके एग्जांपल है तो 97, एड्रेस लेट से मुंबई, ये कॉन्टैक्ट नंबर है किस चीज़ का, टेलीफोन नंबर है या मोबाइल फ़ोन नंबर है, लिख दो उधर। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा मिनी टेबल बना लिया हमने। इस टेबल का नाम लेट से है फ़ोन बुक, ये टेबल का नाम लेट से है मुंबई। ये सारे मुंबई के कॉन्टेक्ट्स मेरे इस टेबल पे है। मुंबई वाला टेबल कहाँ पे है? लेट से डेटाबेस का नाम है फोन बुक। तो अभी आपका ये क्वेरी कैसे फॉर्म होगा? सिलेक्ट फ्रॉम फोन बुक डॉट मुंबई। आई गेस इतना तो समझ में आ ही गया रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आपको उधर एक स्पेसिफिक कोई एक पर्सन का नंबर चाहिए या आपके पास नंबर है, उस नंबर किसका है देखना है, एंड सो ऑन बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं।
तो अब हम जाते हैं उस पे सिलेक्ट, और लेट्स से अब मैं सीधा एक स्टेप स्किप करके आपको आता हूँ। लेट्स से हमें चाहिए सिर्फ नाम और नंबर, सिर्फ नाम और नंबर। एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, फिर आप इधर लिखो कि नाम कॉमा दो, उसके बाद आप लिखो इधर फोन नंबर, दैट्स ऑल। हमें ये दो ही कॉलम्स चाहिए। अगर सारे कॉलम चाहिए तो मैं स्टार यूज करूंगा, और अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। फ्रॉम डेटाबेस का नाम क्या था, फोन बुक, उस पे टेबल का नाम क्या था, मुंबई। ये हो गया अपना पूरा एक छोटा सा क्वेरी, जिसपे ये क्या करेगा, जितने भी पर्सन्स के नंबर और नाम है अपने डेटाबेस पर्टिकुलर इस टेबल में, सब कुछ वो थ्रो करेगा आउटपुट पे। सब कुछ, सिर्फ मतलब सब कुछ आज इन सिर्फ नाम और फोन नंबर कॉलम्स रहेंगे, बट जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे सब कुछ हमें थ्रो करेगा वो। अब इस पे मुझे लेट से एक पर्सन का नंबर चाहिए, परेश। लेट से उस पर्सन का नाम है परेश, नेम परेश, बस इतना ही तो था। तो इससे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन, परेश इधर है इसका नाम, तो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आउटपुट दो ही कॉलम आएंगे, एक तो आपका नाम, दूसरा आपका फोन नंबर। नाम में आ जाएगा परेश, क्योंकि हमने डाला है कि परेश का ही नंबर चाहिए मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये था अपना एसक्यूएल। अभी हम सीधा क्वेरी लिखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिंपल सिर्फ इसी कंडीशन पे बेस्ड है। हाँ, आप इस पे ना वेयर कंडीशन पे ना आप मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकते हो। लेट से परेश नाम के 4 बंदे हैं, मुंबई में ही 4 बंदे, एक कोई लेट से कुर्ला में रहता है, कोई विले पार्ले में रहता है, तो उसके लिए आपको एक दूसरा कंडीशन इसी में ही ऐड करना पड़ेगा, इसी के ही नीचे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि एंड रेस, लेट से मुझे चाहिए कुर्ला वाले का नंबर। हो गया अपना क्वेरी रेडी। जो हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए था हमें मिल जाएगा इससे, दैट्स ऑल। अभी सीधा चलते हैं अपन क्वेरी लिख। तो हमने एसक्यूएल के बेसिक तो देख ही लिए। अभी अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार पढ़ लो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इधर है, राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट आईडी निकालना है। क्या, कहाँ से निकालना है और क्यों निकालना है, किस बेसिस पे निकालना है, वो आगे इधर लिखा है कि जिसका लो फैट हो और रिसाइक्लेबल भी हो। तो हमें वो सारे प्रोडक्ट आईडीज चाहिए जिनका लो फैट हो और रिसाइक्लेबल हो। करेक्ट, बढ़िया जी। सिर्फ ये क्वेश्चन के एक लाइन से हमें इतना तो एटलीस्ट समझ में आ गया कि इसमें मिनिमम 3 कॉलम्स तो है ही। क्या क्या, एक तो प्रोडक्ट का आईडी होगा, दूसरा उसका लो फैट होगा, और तीसरा उसका रिसाइक्लेबल है कि नहीं वो होगा। 3 कॉलम तो एटलीस्ट होंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन देख कर एटलीस्ट आप ये तो समझ जाओ कि 3 कॉलम्स तो हैं ही है। अब आते हैं अपने टेबल पे। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। इस पे कितने कॉलम्स हैं, 3, जैसे हमने अभी प्रेडिक्ट किया था सिर्फ क्वेश्चन देख के। तीनों का डेटा टाइप इधर दिया हुआ है, नेवर माइंड, हम आगे धीरे धीरे उसको देखेंगे। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ठीक है, बढ़िया जी, ठीक है। अपना ये है एग्जाम्पल उसने दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि भाई ऐसा आउटपुट हमें चाहिए, तो ऐसा क्वेरी लिख जिससे ऐसा आउटपुट दिखेगा जी, बढ़िया। तो अपना इनपुट क्या है, ये टेबल है। टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, जिसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट्स, रिसाइक्लेबल। प्रोडक्ट आईडी 0 to 4 तक है, फिर लो फैट्स यस या फिर नो यानी वाई या एन के फॉर्मेट में है, दूसरा रिसाइक्लेबल है कि नहीं वो भी वाई एन एन में है, बस दैट्स ऑल। तो अपना क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे लो फैट भी हो और रिसाइक्लेबल भी हो, दोनों होने चाहिए। इधर दिया है ना, लो फैट एंड रिसाइक्लेबल दोनों होने चाहिए। तो क्या ये पहले केस में है दोनों, नहीं जी, ये वाई है बट ये एन है। क्या इस केस में है, हाँ ये वाले केस में तो है। तो अपने को एक आउटपुट तो मिल गया कि नंबर से जो प्रोडक्ट आईडी 1 है वो तो आएगा ही। दूसरा हमें क्या इस केस में है, नहीं है जी। देन इस केस में, हाँ ये केस में तो है, दोनों वाई है, तो हमें एक तो मिल गया था 1, दूसरा है 3, हमें ये दोनों मिलेगा क्योंकि लास्ट वाला भी दोनों नो है, तो ये तो नहीं ही आएगा। क्वेरी फॉर्म करने के लिए सिंटैक्स पे पहला कीवर्ड क्या आएगा, सिलेक्ट, हाँ जी आ गया। इसके बाद क्या आएगा, स्टार आएगा, नहीं जी स्टार नहीं आएगा। क्यों स्टार नहीं आएगा, क्योंकि हमें तीनों कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, उसका नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो मैं स्टार नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से चाहिए भाई, फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है, इधर प्रोडक्ट्स, हाँ जी टेबल का नाम भी हो गया। ओके,
सिंस हम ये लीड कोड पे कर रहे हैं इसलिए हमें डेटाबेस का नेम नहीं चाहिए, हम सीधा फ्रॉम टेबल लिख सकते हैं, टेबल का नाम लिख सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट आईडी चाहिए, बट क्या सारे प्रोडक्ट आईडी चाहिए? नहीं जी, सारे प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए। सिर्फ जहाँ पे लो फैट और रिसाइक्लेबल दोनों येस हो वही सिर्फ आईडीज चाहिए हमें। तो हम इधर लिखेंगे कंडीशन में वेयर लो फैट्स, कॉलम का नाम जो भी है, लो फैट्स इक्वल y एंड रिसाइक्लेबल इक्वल y। बस हमने उसको बोल दिया भाई तो प्रोडक्ट आईडी दे, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी दे, किसके बेसिस पे दे? जहाँ पे लो फैट्स और रिसाइक्लेबल दोनों y हों। दैट्स ऑल। अभी आप ये क्वेरी रन कर दो, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने के लिए। एंड लो जी, आपका क्वेरी हो गया एक्सेप्टेड। देखो ये अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट था, ये अपना आउटपुट है, एंड सिंस दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए हमें अपना सारे टेस्ट केस पास हो गए और अपना ये क्वेरी चल गया। लो जी, आपने अपना पहला एसक्यूएल क्वेरी लीड कोड पे बना लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन एंड जितने भी क्वेश्चन हैं आगे, उसके लिए आगे बने रहिए, देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।